जम्मू कश्मीर। 29 साल की शगुन परिहार बीजेपी की एकमात्र महिला विधायक, कैसे एनसी पर पड़ी भारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा तेज तर्रार चैनल सच्ची खबरें और मैं आपके साथ कीर्ति। इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में 90 सदस्यों वाले विधानसभा में केवल 3 महिलाएं चुनकर पहुंची हैं। 2 महिलाएं कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीती, जबकि तीसरी बीजेपी के टिकट से जम्मू क्षेत्र जीती। जीतने वाली महिलाओं में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीम फिरदौस, सकीना मसूद और बीजेपी की शगुन परिहार है। 2014 में 24 उम्मीदवारों की तुलना में इस बार मैदान में 41 महिलाएं थीं। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने कुल 48 सीटें जीती हैं और इस गठबंधन की ओर से हिंदू समुदाय के 30 सदस्यों को टिकट दिया गया था, जिनमें केवल 2 को ही जीत मिली है। शगुन ने कहा, मेरे पिता और चाचा की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हत्या की तो डर बनाने की कोशिश की गई कि लोग राजनीति में ना आए, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं लोगों की सेवा करने में जान की परवाह नहीं करने वाली हूँ। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है तो मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। बीजेपी को जम्मू में ही जीत क्यों मिली? क्या बीजेपी को केवल हिंदुओं ने वोट किया? इसके जवाब में शगुन कहती है, यह बात सही है कि हमारी पार्टी को घाटी में सफलता नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी को केवल हिंदुओं ने ही वोट किया है। शगुन ने कहा, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जनजीवन सामान्य हुआ है। लोग रोजी रोटी और अमन की ओर बढ़ रहे हैं। अब मुश्किल आतंकवादियों के लिए है, न कि शांति और संपन्नता की बात करने वालों के लिए। अनुच्छेद 370 का मुद्दा अब प्रदेश में आम लोगों के बीच नहीं है। यह कुछ पार्टियों के लिए है जो लोगों को गुमराह करना चाहती है। शगुन जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कहती है, इस बार केवल 3 महिलाएं चुनकर विधानसभा पहुंची हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यह संख्या बढ़नी चाहिए। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तभी मुख्यधारा में महिलाओं के मुद्दे भी प्रमुखता से आएंगे। किश्तवाड़ में 18 सितंबर को पहले चरण में मतदान हुए थे और शगुन परिहार को यहीं से जीत मिली है। जीतने के बाद शगुन परिहार से जब पत्रकारों ने पूछा कि जीत के बाद वो पहला काम क्या करेंगे, उनका जवाब था, सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि हर बच्चे के सिर पर पिता का साया रहे, घर में खुशी आए। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के चलते हमने अपने कई सेना के जवान खोए। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने बेटों को खोया। इसकी वजह से कई घर वीरान हो गए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि जो दुख मैंने सहा वैसा किसी और को देखना पड़े। बीजेपी को जम्मू क्षेत्र में 29 सीटों पर जीत मिली है, जिनमें 28 हिंदू और 1 सिख हैं। जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ सीट से बीजेपी ने शगुन परिहार को टिकट दिया था। उनके चुनाव प्रचार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, पिता और चाचा का बलिदान बहुत बड़ा है। शगुन की आयु मत देखिए, उसके परिवार का बलिदान देखिए। शगुन के पिता और चाचा की चरमपंथियों द्वारा हुई हत्या का केंद्रीय गृह मंत्री संदर्भ दे रहे थे। पीएम मोदी ने डोडा की चुनावी रैली में शगुन परिहार को बेटी कहकर संबोधित किया था और कहा था कि वो और अन्य बीजेपी नेता जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरा सफाया करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए हैं। शगुन परिहार के चुनावी प्रचार का मुख्य मुद्दा उनकी निजी जिंदगी और चरमपंथ रहा। 8 अक्टूबर को आए परिणामों में 29 साल की शगुन परिहार को जीत मिली। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू से उनकी बड़ी टक्कर थी। मैदान में 5 अन्य उम्मीदवार थे, 3 स्वतंत्र उम्मीदवार और पीडीपी के अलावा बीएसपी का 1 उम्मीदवार। शगुन ने कड़े मुकाबले में 521 वोटों से एनसी के सज्जाद अहमद किचलू को हरा दिया। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 60,524 वोट पड़े थे, जिनमें 2,242 पोस्टल वोट थे। पोस्टल वोटों में 1,279 वोट शगुन परिहार को और 888 वोट सज्जाद अहमद किचलू को मिले। शगुन को कुल 29,053 वोट तो किचलू को कुल 28,532 वोट मिले। बाकी उम्मीदवार 1000 वोट तक भी नहीं पहुंच सके। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो शगुन को 48% मत मिला, जबकि किचलू को 47.14% मत मिले। यहाँ जीत के अंतर से अधिक नोटा पर 615 वोट पड़े। पीडीपी के फिरदौस अहमद टाक को 997 और बीएसपी के सुमित कुमार को 441 वोट मिले। शगुन परिहार ने आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 2021 में इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में एमटेक की डिग्री हासिल की है। इससे पहले उन्होंने 2017 में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीई की पढ़ाई की थी। उनकी स्कूली पढ़ाई किश्तवाड़ में ही बीवीएम हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई 2012 में पूरी की थी। अपने हलफनामे में उन्होंने 92.40 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है।
जब बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया तो परिहार अपनी पीएचडी करने में जुटी हुई थी और साथ ही स्टेट पीसीएस की परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। साल 2018 में शगुन परिहार के पिता अजित परिहार और चाचा अनिल परिहार को उनके घर के पास ही चरमपंथियों ने गोली मार दी थी। उस समय पंचायत चुनाव होने वाले थे और अनिल परिहार बीजेपी के प्रदेश सचिव थे। शगुन ने कहा, मेरे पिता और चाचा को स्थानीय मुसलमान भी प्यार करते थे और यही पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को रास नहीं आया था। जम्मू कश्मीर में चरमपंथ की लहर के बीच भी अनिल राजनीति में पूरी तरह सक्रिय थे। शमीम फिरदौस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर नेता हैं और वह पार्टी के महिला मोर्चे की अध्यक्ष हैं। शमीम फिरदौस ने बीजेपी के अशोक भट्ट को हब्बा कदल विधानसभा क्षेत्र से 9,538 मतों से मात दी। यहाँ कुल 19,229 मत पड़े थे, जिनमें 12,447 वोट शमीम फिरदौस को मिले और अशोक कुमार भट्ट को महज 2,899 वोट मिले। 2008 और 2014 में भी शमीम फिरदौस को ही हब्बा कदल से जीत मिली थी। शकीना मसूद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में मंत्री भी रह चुकी है और पार्टी की वरिष्ठ नेता है। उन्होंने दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के डीएच पोरा विधानसभा सीट से जीत हासिल की। उन्हें 36,623 वोट मिले और उन्होंने पीडीपी के गुलजार अहमद डार को 17,449 वोटों से हराया। वो राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छा अनुभव रखती हैं और मंत्री रहते हुए उन्होंने समाज कल्याण, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और पर्यटन जैसे विभागों को संभाला है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 48 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि बीजेपी को 29 और पीडीपी को 3 सीटें मिली हैं। आम आदमी पार्टी को पहली बार 1 सीट और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1-1 सीट मिली है। 7 निर्दलीय जीते हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में सरकार बनाना तय है। गुरुवार को एनसी विधायक दल के नेता के तौर पर उमर अब्दुल्ला को चुना गया है।